This is the question you are supposed to do, and so many questions are based on this. Yesterday we talked on process of सर money फर्स्ट and वाला trade हो गया. creation. It is a 4-mark question. This is asked in board examination. It was yesterday's one. It is a table presentation, and today the calculation part, and today this question you have to solve. The first question, anybody has solved? So your यस सर. present your screen. यस अपना सर. कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा, and show me how did you do. अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. बोलो बेटा. बेटा टाइम वेस्ट ना करो. हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट करने को फायदा नहीं. आर यू एबल टू डू और नॉट? सिंपली क्या मुझे बताना पड़ेगा? बोलो भाई. सर हो जाएगा, बस 2 मिनट. सुजल, हो गया. सुरजीत, नीतिका, गुलसाद आज आए हो बेटा? वाओ ग्रेट. गुलसाद, माइक ठीक है बेटा तुम्हारा? आज तुम्हारी दूसरी क्लास है स्कूल ओपन होने के बाद. जब तक टीचर से कन्वर्सेशन नहीं करोगे बेटा, स्टडी इज नॉट पॉसिबल. अभी आपका एक भी काम पेंडिंग, एक भी काम कंप्लीट नहीं है. अब आप कम्युनिकेशन में आपसे पूछ रहा हूँ, आपका कोई रिस्पांस नहीं आएगा. चैट बॉक्स में लिखने से थोड़ी काम चल जाएगा. चैट बॉक्स इज नॉट सर 1 सोल्यूशन. मिनट. आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना बेटा. और चैट बॉक्स में केवल प्रेजेंट आपका है. ओके. और वो कब आप ज्वाइन किए? 12:14 पर आपने ज्वाइन किया. 12:06 पर. ओके. 12:06. तो गुलसाद बताइए, ये समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन हो पाएगा आपसे? दीक्षा, कोई दीक्षा बताओ मुझे. सर आपकी आप, वॉइस मैंने क्लियर हर नहीं है. क्लास का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको रेफर कीजिए. और मेरा पर्पस यही है बनाने का वीडियो, so that those who are absent in the class they can also see and improve themselves. और उनका जो लॉस हो रहा है रिकवरी का वो आइडिया है मेरा, कि बच्चे का जो नुकसान हो रहा है वो पूरा हो जाए. कुछ तो जेन्युइन कारण होंगे, कुछ तो बस सिंपली दे वांट टू बंक एंड दे आर बंकिंग. तो इसलिए फिर भी उनका भी मैंने ध्यान रखा है. और ये हर लेसन का, हर टॉपिक का जो भी मैंने पढ़ाया उसका वीडियो मैंने बना दिया है. तो ये पहला क्वेश्चन है. अभी तक किसी बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं आया. स्नेहा, स्नेहा, दीक्षा, सुजल, स्नेहा बताइए, हो पाएगा बेटा? यस सर, हो जाएगा. स्नेहा, यस सर, हो जाएगा. स्नेहा, हो पाएगा बेटा? सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. हो गया. प्रेजेंट करो जरा, दो देखें. प्रेजेंट कीजिए. हाँ, अपना आंसर प्रेजेंट करो. उसकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो क्या? अच्छा चलो दिखाओ. नहीं कर पा रहे हो? अच्छा चलो मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ और फिर देखते हैं क्या. कल स्क्रीन सब लोग देखिए बेटा. यस सर. हाँ, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट. अच्छा, मुझे अपना स्क्रीन प्रेजेंट करना पड़ेगा. सॉरी, होल्ड. मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही बेटा? यस सर. यस सर. ओके. तो स्क्रीन दिखाई दे रही, तो मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ फिर मेरी. तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड इफ इनिशियल डिपॉजिट इज ₹1000. तो आपका क्या दिया हुआ है? इनिशियल डिपॉजिट दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 1000. ओके. और LRR दिया हुआ कितना? LRR मैं यहाँ लिख देता हूँ. LRR वो क्या है? 12.5% दिया है. कैलकुलेशन में पॉइंट में है इसलिए दिक्कत हो सकती है ना. कैलकुलेशन थोड़ा सा
टोटल डिपॉजिट हमको निकालना है। तो टोटल डिपॉजिट इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, करेक्ट ना? बोलो भाई, अगर डाउट है तो देखो इससे पहले वाले फॉर्मूले में देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, यस सर। टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, है ना? पहले मैंने जो दिखाया था उसमें ये फॉर्मूला है, बस आप देख लो ध्यान से, ठीक है? अब हमारा हाँ, तो इनिशियल डिपॉजिट कितना है 1000, लेकिन हमको मनी मल्टीप्लायर मालूम नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मनी मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR, ठीक है? अब 1/LRR करोगे तो क्या हो गया, 1/12.5%, ठीक है? होगा ना बेटा? ये हो जाएगा 100/125, ये क्या हो गया, एम हो गया, मनी मल्टीप्लायर हो गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मनी मल्टीप्लायर हो गया। बात क्या समझ आया बेटा? बोलो भाई, तो टोटल डिपॉजिट इक्वल टू 1000, हाँ, और मनी मल्टीप्लायर कितना हुआ, इंटू 100/125, ठीक है? इस तरह से जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट? दिस इज द वे निशांत यू हैव डन। निशांत, यस सर। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अब क्या पूछता है दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, एम मनी मल्टीप्लायर पूछता है, एम तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड इफ इनिशियल डिपॉजिट इज ₹500, ठीक है? और एलआरआर दिया हुआ है, एलआरआर इज इक्वल टू 10%। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, पॉइंट, एम राइट? क्वेश्चन आपके सामने, एक बार क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूं, ये दिखाया आपके पास स्क्रीनशॉट है ना बेटा? यस सर। है ना? चलो, तो आपके पास स्क्रीनशॉट है, लेकिन फिर भी चलो मैं एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि प्रेजेंट रिज्यूम कर देता हूँ ना, रिज्यूम प्रेजेंट, ओके ओके। देखो ये क्वेश्चन देखो, दिखाई दे रहा है ना? ओके, दिखाई दे रहा है? बोलो भाई। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड इफ इनिशियल डिपॉजिट इज ₹500। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमको कैलकुलेट करना, मनी मल्टीप्लायर निकालना है, और टोटल डिपॉजिट से क्रिएटेड इफ इनिशियल डिपॉजिट इज ₹500। ये 500 दिया हुआ है इनिशियल डिपॉजिट, और हमारा एलआरआर दिया हुआ है, और निकालना क्या है हमारा, हाँ, वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड टोटल डिपॉजिट, दोनों निकालना है, ठीक है? ओके, करेक्ट ना? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलिए, नहीं बोलोगे तो फिर क्या फायदा है, बोलो। तो हमारा, अब तो आपके सामने मनी मल्टीप्लायर पहले लिख दिया मैंने, और एलआरआर हमारा 10% है, और इनिशियल डिपॉजिट कितना है, ₹500। इनिशियल डिपॉजिट कितना है, ₹500। जब हमारा एलआरआर मालूम है तो एलआरआर से हम एम निकाल सकते हैं, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, बताओ जल्दी। फॉर्मूला है, बस सिंपल फॉर्मूला, बताइए, क्विक रिस्पॉन्स, बोलो भाई। ओ, समझ में आ रही यस बात? सर। हाँ, बोल दो बेटा। तो हमारा एलआर कितना हुआ, 1/10%, तो 10/10। एम क्या हुआ, 1/10/100, और ये हो जाएगा 100/10। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ये 10 हो गया, मनी मल्टीप्लायर 10 हो गया, और हमारा इनिशियल डिपॉजिट कितना है, 500। इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू 500, और मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू व्हाट, 10। तो टोटल डिपॉजिट निकल जाएगा, आईडी इंटू एम, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 500 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हुआ, 5000। आंसर निकल गया कि नहीं निकल गया, बताओ, तो नया बोलिए, टेल मी। यस सर। हाँ, चलिए बाकी दो क्वेश्चन आपको स्वयं करेंगे, आप देखते हैं कौन पास करता है।
स्पीड फास्ट। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ अगेन। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से। सॉल्व कीजिए। फास्ट कीजिए बेटा। हो गया बेटा किसी का? हुआ बेटा? हुआ किसी का? बोलो भाई। बोलो। हेलो। नो सर, हेलो। निकाल रहे हैं। अरे बहुत टाइम लगाते हो भाई आप लोग तो, जल्दी करो। तो आपको बता दिया गया बेटा। यस सर, फर्स्ट वाला हो गया। कितना आया? थर्ड क्वेश्चन कितना सर आया? 3000 करोड़। कितना आया? सर दीक्षा, 3000 करोड़। सुरजीत, दीक्षा, सुरजीत, स्नेहा, कितना आया आप लोगों का? बोलो बच्चों। बोलो भाई। सर 3000 करोड़। अच्छा एक मिनट, और एक मिनट दूसरे बच्चों से पूछता हूँ मैं। गुलसाद, दीक्षा, स्नेहा, सुजल, नीतिका, सुरजीत, बताइए आप लोग कितना आया बेटा? दीक्षा, सिंपल फार्मूला है बेटा, सिंपल। स्नेहा, व्हाट अबाउट यू? स्नेहा, स्नेहा, क्लास में नहीं हो बेटा? स्नेहा, आर इन द क्लास?
दीक्षा, दीक्षा, यस सर। हाँ तो बताइए आपका आंसर क्या है? देखो आप लोग रिस्पॉन्स नहीं सर दोगे तो थोड़ा बेटा गलत आ हमको रहा है पता शायद। लगेगा। चलो मैं शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन और मैं दिखाता हूँ कि कैसे हुआ, क्योंकि निशांत इज नॉट एबल टू सॉल्व। देखो थर्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर है, आपके स्क्रीन पर है बेटा? यस सर। तो दिखाई, हाँ तो टोटल डिपॉजिट दिया हुआ है 12,000, LRR दिया हुआ है 25% और इनिशियल डिपॉजिट हमको निकालना है, करेक्ट ना? बोलो भाई, दीक्षा, यही निकालना है ना थर्ड क्वेश्चन? तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? व्हाई आर टॉकिंग? दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा क्लास में हो आप? दीक्षा क्लास में है आप? आई थिंक शी इज नॉट इन द क्लास। सुजल, आर इन द क्लास? सुजल, 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 नो रिस्पॉन्स। हाउ आर गोइंग टू इंटरेक्ट एंड स्टडी? हेलो, रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स। स्नेहा, अब तो स्नेहा क्लास में हो ना बेटा? यस सर। हाँ चलिए ठीक है। सुरजीत, आर इन क्लास? यस सर। ओके। नितिका, आर इन क्लास? नितिका, यस सर। हाँ मैं रिमूव कर रहा हूँ बेटा, जो लोग क्लास में नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आई एम जस्ट रिमूविंग देम, दिस इज नॉट द वे टू स्टडी। गुलसाद, आर इन द क्लास? गुलसाद, आर इन क्लास? गुलसाद, आर इन क्लास? सिंपली लॉग इन किया हुआ है? हाँ तो बेटा अपना माइक सिस्टम ठीक कर लीजिए, ये वे नहीं है बात करने का। मैं 15 मिनट 20 मिनट बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। दोज आर नॉट सीरियस, दे शुड कॉल देयर पेरेंट्स एंड आई विल टॉक टू देम, और प्रिंसिपल से बात कर लीजिए। ये पढ़ने का तरीका नहीं, तो टीचर बोलता रहे क्लास में और आप लोग आराम करते रहिए। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, एक बार फिर मैं स्क्रीन पर दिखा दूं आपको। इफ टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक इज ₹12,000, टोटल डिपॉजिट क्या है कॉमर्शियल बैंक की? 12,000 रुपीज दिया हुआ है। एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो हम कहते हैं, रिक्वायरमेंट्स कहते हैं, मतलब कि वो बैंक की रिक्वायरमेंट है बैंकिंग सिस्टम की, इसलिए हम रिक्वायरमेंट बोलते हैं, लेकिन लीगल रिजर्व रेशियो वो 25% है। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनिशियल, हमको निकालना क्या, इनिशियल डिपॉजिट। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मैं आपको एक बार दिखा दूं वापस स्क्रीन पर। मनी मल्टीप्लायर का हमारे पास फॉर्मूला है 1/LRR, और टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला है इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। ओके, इस क्वेश्चन में हमारे पास LRR दिया हुआ है। देखो थर्ड क्वेश्चन, LRR दिया है 25%। अगर LRR हमारे पास है तो अगर फॉर्मूला देखें तो 1/LRR मनी मल्टीप्लायर निकल जाएगा, ठीक है। और जब मनी मल्टीप्लायर निकल जाएगा, और हमारे क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, देखो इनिशियल डिपॉजिट दिया हुआ है, नहीं टोटल डिपॉजिट दिया हुआ है 12,000, तो टोटल डिपॉजिट हमारे पास है और मनी मल्टीप्लायर हमने निकाल लिया, एम निकाल लिया, तो इनिशियल डिपॉजिट निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, क्योंकि फॉर्मूला आपके सामने है। टोटल डिपॉजिट इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। हमको निकालना है इनिशियल डिपॉजिट्स, हमारे पास मनी मल्टीप्लायर है, हमारे पास टोटल डिपॉजिट्स है। तो अगर 3 क्वांटिटीज में से 2 क्वांटिटीज हमारे पास हैं तो थर्ड क्वांटिटीज हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी को अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। ओके, चलो स्क्रीन में दिखाया हुआ है टोटल डिपॉजिट इक्वल टू 12,000, LRR 25%। तो इस LRR से हम क्या निकाल लेंगे, इनिशियल डिपॉजिट निकालेंगे, जो कि हमने यहाँ निकाला हुआ है। एम इक्वल टू, सॉरी हमने उल्टा बोल दिया, LRR से हम मनी मल्टीप्लायर निकाल लेंगे, तो यहाँ हमने निकाला हुआ है एम इक्वल टू 1/LRR। एम इक्वल टू 25% है, तो 25/100 हो गया,
जब ये ऊपर जाएगा तो 100 ऊपर हो जाएगा, 25 नीचे, तो 25 4 जा, यहाँ आपको काट देना चाहिए था, 25 4 जा 100, तो ये 4 आ गया। क्या आ गया? m की वैल्यू आ गई, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो फॉर्मूला क्या है, टोटल डिपॉजिट इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। हमको ये मालूम है, टोटल डिपॉजिट मालूम है, इनिशियल डिपॉजिट हमको निकालना है, इसी को हमको निकालना था, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। इसको हमको निकालना, इसको ये इनिशियल डिपॉजिट को। तो हमने यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पुट कर दिया, जिसको हमने निकाला था पिछले स्लाइड्स में, देखा आपने, और टोटल डिपॉजिट हमने यहाँ पर मार्क किया। अब ये क्या हो गया, अब ये 1200 या इसको करना पड़ेगा, 12,000 है, 12,000 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट, और ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, 3000 किलो पॉइंट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000। तो ये आसान था। और फोर्थ क्वेश्चन बताइए, निकालिए, बताइए फोर्थ क्वेश्चन क्विक, फोर्थ क्वेश्चन निकालेंगे, जरा फास्ट करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। दिखाई दे रहा है आपको फोर्थ क्वेश्चन? वंस अगेन यू कैन सी फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे जल्दी से। फास्ट करेंगे बेटा। हमको LRR निकालना है, आईडी इनिशियल डिपॉजिट दिया हुआ है ₹200, टोटल डिपॉजिट कितना दिया है 1600। आपको निकालना है LRR, निकालिए, कैसे निकालेंगे, वेट फास्ट, वेट फास्ट। चलिए, निकलेगा, बोलो भाई, वेट फास्ट। सर निकल गया। निकल गया, कितना आया सर 12.5%। कैसे किया भाई? सर एक बार चेक कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ गलत है क्या है, बस पूछ रहा हूँ कैसे किया। सर पहले मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद सर 1/LLR होगा, तो सर वो भी निकाल लिया। अच्छा, वेरी गुड। किसकी आवाज़ है, सुजीत की आवाज़ है क्या? यस सर। ओके, वेरी गुड। और किसी का? मैं बाकी कल थोड़ा इंतजार कर लूँ। ओके, देखते हैं कौन कैसे करता है, कितना आता है। सर आ गया फोर्थ का। क्या है बेटा? सर चलो 12.5। 12.5 आ गया, इसका मतलब बच्चे सही है। चलो, जो बच्चे क्लास में हैं तो तुम रिकॉर्डिंग देख लें किसको किसको मैंने बाहर निकाला है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं उनके पेरेंट्स से बात करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू टॉक टू देयर पेरेंट्स। क्लास में भूलेंगे नहीं तो क्या फायदा। चलो मैं अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ नाउ, और ये मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया, दिखाई दे रहा है स्क्रीन?
Yes, sir. चलो देखो, आप लोग बिल्कुल सही हो। देखो पहले आपको डिटेल लिखना पड़ेगा, क्या दिया हुआ है। LRR इक्वल टू निकालना है, आईडी इनिशियल डिपॉजिट 200 दिया हुआ है, करेक्ट ना? इस तरह किया ना? बोलो भाई, टोटल डिपॉजिट 1600 दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ओके। अब देखो ये दिया हुआ, पहले हमेशा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या गिवन है ये जरूर लिखना चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? टोटल डिपॉजिट इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। ओके ओके। और Yes, तो sir. इसके बाद हम यहाँ से MM निकाल लेंगे, मनी मल्टीप्लायर को TD बाई ID। तो वहां से निकल गया हमारा, कितना निकला? 1600 डिवाइड बाई 200, तो वो 8 आ गया। इतना आप सब लोगों ने किया है। मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 8 हो गया। तो फॉर्मूला क्या है? M इक्वल टू 1 बाई LRR। तो ये क्या हो गया? LRR क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो LRR इक्वल टू 1 बाई MM हो गया, 1 बाई 8। और इसको आपने किया तो ये 12.5%, करेक्ट ना? ठीक है, बोलो भाई, सर। सही है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ये आपको अब ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना? बोलो, Yes, sir. कोई दिक्कत तो यस नहीं इस सर, आ कॉन्सेप्ट में? गया। इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो भाई। No, sir. हाँ, तो इसको आप देख लो। अभी हमारा अगला टॉपिक है जिसको हमको स्टार्ट करना है, और इसको हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे इसलिए कि बाकी बच्चे का नुकसान हो जाएगा। विल नॉट स्टार्ट दिस टॉपिक। अभी तक आपको कोई डाउट नहीं है तो पूछ लीजिए आप। आपका समय भी मेरी समझ से हो चुका है ना बेटा? Yes, sir. हो गया ना बेटा? लेकिन फिर भी आप एक बार इसको पढ़ लो। हाँ, हम 2 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे आपका, इसको जरा पढ़ लेंगे आप। पढ़ो बेटा, स्नेहा पढ़ो। स्नेहा रीड। स्नेहा, Yes, स्नेहा sir. दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. चलो, Central bank is an apex body that control, operates, regulates, and direct the entire banking and monetary structure of the country. ओके A central bank, reserve bank, or monetary authority is an institution that manages the currency and the monetary policy of a state or formal monetary union and oversees their commercial banking system. In contrast to a commercial bank, a central bank possesses a monopoly on increasing the monetary base. ओके। चलो हम एक्सप्लेन इसको कल करेंगे बेटा। आप इसको जरा एक बार रीडिंग बस कर लो, ताकि आप कल जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अच्छे समझ में आए। चलो पढ़ो। Central bank. The bank which looks after the monetary system of the country is known as the central bank. It is a banker to the banks and the government of a country. Reserve Bank of India Act 1934. Ownership public. Profit motive. It does not exist for making profit for its owners. Monetary authority. It is the suspense monetary authority with wide powers. Objective public welfare and economic development. Money supply. Ultimate source of money supply is in the economy. Right to print and the issue currency notes. Yes. Deals with banks and governments. हाउ मेनी? How many banks are there? Only one. Means every Commercial country has bank. only one central bank. Now you commercial bank, same basis for comparison, that is meaning, है ना? इसको साथ में सब लोग को लेकर पढ़ेंगे बेटा। चलो मीनिंग पढ़िए, द एस्टेब्लिशमेंट। निशांत पढ़ो बेटा, निशांत नाउ कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे आप। निशांत रीड फास्ट। Yes, sir. The establishment which provides banking services to the public is known as commercial bank. It is the banker to the citizens of the nation. Banking Regulation Act 1949. Public or private. It exists for making profit for its owners. फॉर नहीं है बेटा, यहाँ No such. प्लस नहीं था, इसलिए मैंने फॉर की जगह लिखा है। इट एग्जिस्ट फॉर, है ना? फॉर नहीं है, ये ध्यान रखना। इट Okay. एग्जिस्ट फॉर
है ना, आजकल उस लैंग्वेज में लिखा क्योंकि स्पेस नहीं था, नीचे कट जा रहा है, वैसे मैंने इसको शॉर्ट किया। इट एग्जिस्ट फॉर, Okay, sir. It exists for making profit for its owners. No such authority. हाँ, Earning profits. No such function is performed by it. इसका ऑब्जेक्टिव क्या No. है, कॉमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्निंग प्रॉफिट, ऐसे पढ़ना। मनी सप्लाई, नो सच Okay, sir. फंक्शन इज परफॉर्म बाय, ऐसे इसको साथ में लेके पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ओके, Money supply. No such functions is performed by it. Right to print and issue currency notes. No. Deals with general public. How many? बैंक्स Sir, वो आर दिख देयर, नहीं रहा. देयर आर मेनी बैंक्स। Yes, sir. हाँ, चलो नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सुजीत पढ़ो बेटा, सुजीत। Functions of central bank. हाँ, वेरी गुड, 1. बहुत आराम से पढ़ते Currency हो, authority. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम्हारे पढ़ने की स्टाइल बहुत बढ़िया है। चलो। Currency authority. Banker to the government. Third, bankers, bank and supervisor. वेरी गुड, Control. 4. Controller of money supply and credit. वेरी सुंदर। 5th, custodian ऑफ of foreign exchange फॉरेक्स, reserves. वेरी गुड, सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो इसको पढ़ डालो। Currency authority. Sole authority. Accept 1 rupee, 1 note and coin which are issued by Ministry of Finance. वेरी गुड, Advantage. Uniformity in note circulation. सुंदर। Second, gives power to central bank to influence money supply because currency with public is a part of money supply. सुंदर, बहुत अच्छे। Third, it enables the government to have supervision and control over the central bank with respect to issue of notes. सुंदर, Fourth, it ensures public faith in the currency system. बहुत अच्छे। Fifth, it helps in stabilization of internal and external value of currency. ठीक है, अब इतना ही बेटा, हम लोग रीडिंग कर लिए, और कल हम जब पढ़ाएंगे तो यही हमारा टॉपिक होगा, इसी को हमको पढ़ाना है। ओके, चलो, विद दिस नोट वी हैव टू वाइंड अप दिस क्लास। ओके, एंड आस्क योर फ्रेंड्स दैट इफ दे वांट टू अटेंड द क्लास और पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल क्लियरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए कि क्लास में रिस्पॉन्ड करना है। अगर आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे तो पढ़ने और पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हमें मालूम ही नहीं होगा कि आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो आज वो बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया, और उनको आप भी मोटिवेट करें, और उनके पेरेंट्स से भी मैं बात करूंगा कि दे शुड अरेंज, द पेरेंट्स शुड अरेंज द थिंग्स प्रॉपरली, है ना। और 1 साल से ज़्यादा हो गया है, मुश्किल से 40-50 रुपये का ये सब सिस्टम आता है।